अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब का एक ज़िक्र खैर होता ही रहता है, तो उनकी जो सवाने उम्रियों पर तबसरे हैं उन पे डॉक्टर दाऊद रैबर साहब ने एक दफ़ा ख़त लिख के कमेंट किया कि इसमें आप जब गुज़रे हुए लोगों के ऊपर या उनकी सवाने उम्रियों पे बात करते हैं तो उन्हें मार्जिन नहीं देते। तो डॉक्टर साहब ने भी उसका जवाब दिया कि जो मुझे महसूस होता है वो मैं बता देता हूँ। अब मार्जिन देने से हासिल वसूल क्या है वो जाने वाले जा चुके हैं, और जो उनके सामने उनके काम हैं उनको मारूज़ी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के तौर पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा और करना चाहिए। इसी तरह से जब ये किताब का हाल है तो इंसानों का भी तकरीबन यही हाल होता है कि उनके पास एक अल्लाह ताला ने जो भी उम्र उनको अर्ज़ा फरमाई होती है वो उसमें अपना आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। जिस वक्त वो वाइंड अप हो जाए सारा सिलसिला और अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाए, उसके बाद फिर आपके पास ये वक्त नहीं होता कि आप उसकी अपनी ही किए हुए कामों की नोक पलक संवार सकें या कुछ चीज़ों को दाएं से बाएं रख दें। वो फिर एक रियलिटी के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाती हैं। फिर बाद में आप अपने जो ख्वाहिशें और आपके अपने रुझानात हैं या आपके जो तबीयत के मिलानात हैं उनकी बुनियाद पर आप उनमें से मानी भी निकालते हैं, मतलब भी निकालते हैं, उसको जामे पहनाए जाते हैं और फिर जैसा भी डेवलप हो जाए वो इंसान अपनी अपनी कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन उन कोशिशों के दौरान भी पता चल रहा होता है कि पंजाबी में एक कहते हैं कि वो फुफी दी धी करके वसाई जा रहे हैं और गल शल कोई नहीं। बाज़ दफ़ा अगर आपकी जो खानगी ज़िंदगी है उसमें तस्कीन नहीं है, उसमें स्मूथनेस नहीं है, उसमें टॉलरेंस नहीं है, तो वो फिर एक बंदे ने किसी से पूछा कि सुनाओ क्या हाल चाल है, घर बार का घर की क्या सिचुएशन है, जैसे करीबी लोग दूसरों से पूछते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई गल शल कोई नहीं, बस फुफी दी थी करके वसाई जा रहे हैं। कि मतलब चूँकि मेरी जो जोजा मोहतरमा है वो मेरी फूफी की बेटी है, तो फिर अब मैं क्या करूँ, तो सिलसिला चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन तारीख़ का ये मसला है कि तारीख़ आपको ये फूफी दी थी वाला मार्जिन नहीं देती। वो कहती है कि नहीं, जो आपके क्रेडिट पर चीज़ें हैं उनको आपको भुगतना पड़ेगा। आइंदा ज़मानों में आप लोग इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके देखेंगे और जो सूरत हाल है वही होगी। रात गए ब्रादम सबूख सैयद साहब ने अपना एक प्रोग्राम शेयर किया जिसमें उन्होंने एक अभी फौतशुदा तहरीक के बानी और सरबराह के हवाले से आधे घंटे की तकरीबन गुफ्तगू की, और वो हमने सबूख सैयद साहब की बातें करके उसको सुना भी समझा भी। तो पता ये चला कि एक तसलसल से ये वाक़या हो रहा है सर सैयद अहमद ख़ान ऑनवर्ड मॉडर्न दौर में, कि वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब को कहा जाता है कि वो मुस्लिम पॉलिटिकल थाट के बानियों में से हैं। आजकल जो मुस्लिम पॉलिटिकल थाट है। फिर अल्लामा इकबाल को भी यही कहा गया कि उन्होंने भी वो रूह फूंकी कि जनाब तहरीक पाकिस्तान का भी वही ख्वाब भी उन्हीं की तरफ मंसूब हो गया और वो सारा सिलसिला। जबकि उस वक्त की जो सूरत हालात है वो बाद में आने वाले जो उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं चीज़ें उनसे बहुत मुख्तलिफ होती है। फिर सबूख सैयद साहब ने ही इनकी जो तहरीक है उसको कंपेयर करके बताया कि इसके पाए की इनकी टक्कर का अगर कोई और लीडर था तो वो हक नवाज जहंगवी था, सिपाही साहबा का। अब मसला ये है कि
एक दफ़ा एक मसीही दोस्त थे, तो उन्होंने हमारे साथ वहाँ इस्लामाबाद में गुफ्तगू आगाज़ की, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मनाक़िब और उनकी शख्सियत और उनके मरातिब, उनके ऊपर बात करते गए। मैंने कहा सर आंखों पर आप करते जाएं, मैं सुन रहा हूँ आपसे। तो चूँकि वो उलूहियत मसीह ही उनके सारे अकायद की बुनियाद है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके अकायद के मुताबिक मोर देन ए प्रॉफिट और मोर देन ए ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो फिर तो उनको कोई इम्तियाज़ नहीं है। वो इस तरह लाखों अंबिया थे, तो वो उनमें से एक हैं। लिहाजा मसीहियत जो है वो उनको खुदा का बेटा, रूहुल कुद्दस, और वो जो ट्राइएंगल होती है, मतलब ट्रिनिटी, बाप बेटा रूहुल कुद्दस, और उनकी बराबरी, और वो एक ज़ाहिर है जो सेंट पॉलियन फ़िलासफ़ी है उसकी बुनियाद के ऊपर जो तशख़्ख़ुस मसीहियत का है, जो हज़रत ईसा का बनता है, जिस तरह वो फिर उनको मोर देन मुमताज़ करके और लार्जर देन लाइफ उनका वो परसोना क्रिएट करते हैं, फिर उसको वो फॉलो करते हैं। तो मैं काफ़ी देर तक उनकी गुफ्तगू सुन के, तो मैंने कहा अब अगर मुझे इजाज़त दें तो गुजारिश है कि जो भी खुदा ताला की तरफ से लिस्ट और फ़हरिस्त आती है इतने तसलसल के साथ फ़रिश्तादों की, उसके अंबिया की, उनका बुनियादी काम क्या होता है कि वो मखलूक को खुदा की तरफ बुलाते हैं। कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगला सवाल ये है कि वो तौहीद ही का क़याम होता है ना बुनियादी तौर पर। तो यानी मखलूक अल्लाह ताला के तसव्वुर से, अल्लाह ताला की ज़ात से, उससे ताल्लुक़ से दूर होती है, तो वो उसको अपनी ज़िंदगी में कोशिश करके अपनी बासत का मकसद यूँ अदा करते हैं, हक़ अदा करते हैं कि बाद में वो लोग जो हैं वो खुदा को मानने वाले के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाएं। तो कहते हैं जी बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो हमने अर्ज़ किया कि फिर हज़रत ईसा के साथ जो है ना वो बड़ी अजीब ज़्यादती हुई है, इन मानों में कि वो थे नबी, लेकिन जब वो चले गए तो उनके पैरोकार जो हैं उनको वो खुदा के तौर पर मानना शुरू हो गए। यानी उनकी बासत का जो आउटकम ज़ाहिर हुआ आपके आप लोगों की सूरत में और पैरोकारों की सूरत में, वो ये है कि वो एक ऐसी हस्ती के तौर पर मुतारफ़ हुए दुनिया में जो उनका दावा भी नहीं था और जिस लिस्ट का भी वो हिस्सा नहीं थे। यानी अगर आप उसको एक फ़िक्रे में सम अप करें तो वो ये है कि खुदा वो थे नहीं, नबी आपने उनको रहने नहीं दिया। तो इसी तरह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितनी तहरीकात हैं वो आती जा रही हैं और वो अपने आप को मुतारिफ़ भी करवाते हैं, फिर उनके ऊपर मेहनतें भी होती हैं। वो कभी ज़ाहिर है कि एक बात तो तय हो चुकी होती है कि जिस वक्त आपको तहरीकें चलाने की ज़रूरत पेश आती है, और वो चाहे खिलाफत की तहरीक हो, चाहे वो पॉलिटिकल थाट की हो, चाहे वो रीयूनिफिकेशन थेरी हो, यानी एटॉमिक नहीं, मतलब ये जो सोसाइटी की होती है मुसलमानों को दोबारा आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, तो इत्तेहाद, ये सारी तहरीकों का मकसद यही होता है कि जब ये तहरीकें कायम होती हैं तो एक बात बहरहाल तस्लीम शुदा होती है कि अब इत्तेहाद नहीं रहा, अब वो अपनी उस लाइन पर नहीं है, जब भी तो उसकी तहरीक की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तहरीक के नतीजे में जो आपने रिज़ल्ट्स हासिल करने हैं, नताइज, वो नताइज आपके बताते हैं कि आप कहाँ तक अपने ओरिजिन के करीब रहे। और दूसरा जो आप तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं वो ये तय करता है कि आपकी मुमासलत किससे है। मुझे उनसे रात भर जो ज़ाहिर है उनकी बातें सुनी तो ख़्याल आया कि अब लोग बात करेंगे, हमें इन मानों में तो ज़ाहिर है कि उससे कोई गरज और कीना और बुग़्ज़ नहीं है कि एक इंसान पैदा हुआ, उसने
आप खुदा ताला की दी हुई नेमत ज़िंदगी को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करना था करके वो अपने रब के हुजूर हाज़िर हो गया। अब वो जाने और उसका खुदा जाने, हम कौन होते हैं उस पर बात करने वाले। और हमें कोई फतवाबाजी का भी शौक़ नहीं है। हमें तो ये है कि आप अगर अपना घड़ा जो भर के, आपने वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा है ना कि सब सैयाँ इत्थे पानी नूं आईयां, कोई कोई मुड़सी भर के, जिन्हों ने भर के सिर ते तर ले पैर तरन जर जर के। जिनके लिए पंजाबी मुश्किल हो ज़रा बात, उनके लिए है कि जो यहाँ सारी सहेलियाँ इस कुएं पे, यानी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में पानी भरने को आई हैं। तो इनमें से जिन्होंने अपना घड़ा भर के सर पे रख लिया है और वो वापस जा रही हैं, तो चूंकि उनके सर पे भरा हुआ घड़ा है और वो बड़ी मेहनत से दूर से सफ़र करके आई थी और दूर घर तक लेके जाना है, तो वो फिर जिन्होंने सर पे रखा हुआ है भरा हुआ घड़ा, वो बहुत एहतियात से पाँव रखती हैं कि कहीं ठोकर लग के तो वो अपना घड़ा तोड़ ना बैठें और पानी रास्ते में ना गिर जाए। तो इंसान भी अगर कुछ भरता है यहाँ से कुछ पाता है, तो वो इसी तरह उसको एहतियात के साथ ले लेके चलता है। अब किसने क्या एहतियात की और ज़िंदगी कैसे गुजरी, उनके लोगों के रवैये क्या थे, ये फिर आप ना तारीख़ को मना कर सकते हैं, ना ही आप कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि हमारे अजदाद और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, उन्होंने बज़ाहिर गुमनामी को सर आँखों पे बिठाया और फ्यूचर जो था उसको तामीर करते गए और अपने रवैयों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ जहाँ भी ऐसा मौका आता था, जहाँ पे आपके जज्बात की, आपकी कैफियत की और आपके रद्द अमल की जो डोरियाँ हैं, वो आपके नफ्स के गैज़ और आपके फितरी गुस्से और रद्द अमल के हाथों पे चढ़ जाती हैं और फिर वो कल को समेटनी मुश्किल हो जाती। वहाँ अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और उन्होंने उसको उस वक्ती जो तजलील थी और दुनिया की नज़र में जो ज़िल्लत और लानत की हालतें थीं, उनके ऊपर अपने रवैये को तब्दील नहीं होने दिया। आज वो वक्त आया कि आज हम जब बात कर रहे होते हैं कि जी वो फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, तो हमें उनकी ऐसी चीज़ों के ऊपर तो किताबों दफ्तर के दफ्तर मिल जाते हैं कि जिनको आज भी फॉलो किया जा सके, जिनकी तालीम आज हम बखुशी अपने बच्चों को दे सकें और जिन रवैयों को हम फ्यूचर में भी जारी रखना पसंद कर सकें। लेकिन हमें बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर ऐसे मौके आते हैं कि जिन पे जाके हम ये पलट के ऐसे देखें और फिर मजबूर हो जाएंगे, यार ये क्या किया है उन्होंने। बल्कि एक गालिबन जो दूसरे इमाम थे जमात अहमदिया के, उनके तरफ ये मंसूब है बात, और उनमें जब सख्त ज़ुबानियाँ उस वक्त हुआ करती थी, अताउल्लाह शाह बुखारी की, और लिखने वालों में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, और इस तरह हर तरफ से ज़ाहिर मुखालफत थी। और वो उन्होंने जो अक्सरियत का एक अपना ज़ोम होता है, उस ज़ोम में इंसान ये नहीं सोचता कि मैंने ये बात करनी है या नहीं। बकौल जॉन एलिया के हमने सोचा नहीं था वहशत में कि कुछ सुखन तो ज़ुबान के थे ही नहीं। तो वो उनसे वो जो ज़ुबान के सुखन नहीं होते, वो भी चूँकि सरजद हो रहे होते हैं, तो वो बाज़ अहमदियों ने उस पर तिल मिला के कहीं हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के जो थे उनसे ये कहा कि जी आप इस तरह जवाब, उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने जब मैं बात करता हूँ या मैं खुतबा दे रहा होता हूँ या अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा होता हूँ, तो मेरे सामने ये सामने वाले मुखालफीन ही नहीं होते, आइंदा ज़माने भी होते हैं। आज अगर ऐसी ज़ुबान में जवाब दे दिया जाए तो कल को हमारी नस्लें जो हैं वो जब ये वक्त गुज़र चुके होंगे तो वो इसको पढ़ के तो वो शर्मिंदा ना हो, मुझे ये भी देखना होता है। ये उनकी ओवरऑल बात का मफहूम था। तो आज जब हम वक्त तो वो गुज़र गए हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वाकई अगर किताबों में उस तरह का रद्द अमल छपा होता जो आज हमें पढ़ने को मिलता है मुखालफिन की, के लीडरों और उनके आइम्मा की तरफ से, तो जाहिर है कि
हम फिर उसको जस्टिफाई ना कर पाते और हमें समझ भी ना आती कि अब हम क्या करें। और ख़ैर उसका तीसरा एक नुकसान पहुंचता कि आज हम इस तरह बात ना कर रहे होते, हमारे मुंह से भी झाग उड़ रही होती, हम भी उसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फतवे और उनके लिए ये जायज़ और मुबाह समझ के तो उसी का हिस्सा बने हुए होते। फिर इसी तरह बाज़ एक इल्मी और फ़िक्री माहौल जिस वक्त आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसके ऊपर मेहनत हो रही होती है, उसका सामने आपको नहीं फौरी तौर पर कि इधर आपने ये काम किया, उधर लाला लाला मच गई और नारे और उल्लड़बाजियाँ और वो वहाँ कोई भी आपको दुनियादारों की नज़र से कोई आउटकम उधर बैठे हुए नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन आपकी अपनी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके साथ चलने वाले काफ़िले के लोग और उनका रख रखाव, उनका रहन सहन, उनके रद्द अमल और उनकी कमिटमेंट्स और मुख्तलिफ़ फील्ड ऑफ लाइफ जो हैं उनके साथ उनका इखलास के साथ वाबस्ता होना, उस पर मेहनतें करना, ये चीज़ें अगले ज़मानों में जाके तय करती हैं कि आप क्या थे और आपके रिज़ल्ट्स क्या आए और आइंदा क्या होगा आपके साथ। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि एक तसलसल था कि वो स्टिक जो थी वो हम तक पहुंची, अब हम वही आगे ट्रांसफ़र करेंगे। और चूँकि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए ना तो हमने अपनी कोशिशों को खुदा समझा हुआ है, ना अपनी सलाहियतों को अपना खुदा मानते हैं, ना दुनिया की फेवर्स को अपना खुदा समझते हैं, ना जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की मैनूवरिंग करके उसमें हम अपनी कामयाबी को मुज़मिर समझते हैं, और ना ही दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको हम इस तरह अपना यानी उन असबाब को हम अपना खुदा नहीं समझते, बल्कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, या ये कि जिन्होंने मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, इसके साथ साथ जो वादे हैं, या ये कि जो अपना अब अचानक वो अल्फाज, हाँ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। अब ये हैं हमारे पास, यानी इसको आप जो हमारे पैरेलल और हमारे हम असर हैं वो इन चीज़ों को जितना भी गैर मरई और अनटचेबल रियलिटीज़ और हमारा ख्याल समझ लें, लेकिन बहरहाल अगर हमें किसी चीज़ पर कोई ईमान या यकीन या तकिया है तो वो इन बातों पर तो है। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया की हवाएं, दुनिया के रुझानात, दुनिया में होने वाले डेवलपमेंट्स, ना उनसे हमें थ्रेट फील होती है ना उनका, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये फरमा दिया है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो अगर हमने उसी खौफ का शिकार ही रहना है तो फिर इस खुशखबरी से हमें क्या फैज़ पहुंचा, हमें क्या फ़ायदा पहुंचा। इसलिए जब जब हम काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल इसी तरह कर रहे होते हैं कि नहीं, ज़माने अगले हैं ही। वो एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है, अभी सैयद वसी शाह जो हैं वो ये वाला वसी शाह नहीं बना था, मतलब जो अब ज़रा शोहरत और आगे पीछे, वो अपने बनने के ज़माने में से गुज़र रहा था। ये 94-34 की बात है। तो उन दिनों इसने एक ड्रामा लिखा वसी ने, तो अभी उसकी एडिटिंग और उसकी चीज़ें चल रही थी। बाद में तो खैर वो अक्सर उसके ड्रामे आए टीवी पे भी, और वो आके अपने एक दोस्त के पास ठहरा हुआ था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। हमारा भी वही दोस्त था, तो वो कॉमन फ्रेंड्स होने की वजह से रात को मजलिस लगती थी। एक रात कुछ ज़्यादा देर तक चली, तो वहाँ चूँकि शेर बहरहाल उनकी बैकग्राउंड थी, तो शेर का एक्सचेंज होते होते बात चलते चलते रियलिज़म और रोमांटिसिज्म की बहस चल रही थी। तो उसमें मैंने कलाम ताहिर से, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, उनकी एक नज़्म से, गज़ल से
कुछ शेर सुनाए कि रोते रोते सीने पर सर रख कर सो गई उनकी याद, कौन पिया था कौन प्रेमी भेद न पाया सारी रात, और खूब सजी यादों की महफिल मेहमानों ने तापे हाथ, हमने अपना कोयला कोयला दिल दहकाया सारी रात। अब इस पे जो शेर फहम थे या जिनका अदब से ताल्लुक़ है तो वो तो इसके एक एक लफ्ज़ पे दाद की क्या बात है, कुर्बान जा रहे थे कि क्या कहने, बस ही भी बैठा हुआ था। तो जब इन शेरों को अच्छी तरह एंजॉय कर लिया तो एक अच्छी सी आप भर के लंबी सी सांस खींच के तो कहता है कि भट्टी साहब ये तो अब आपने गुफ्तगू बताई, बात हुई, मिर्ज़ा साहब के आपने शेर सुनाए, शेर कमाल थे, लेकिन सवाल ये है कि ये तो आपके सर्कल के अंदर की बातें हैं, इनको हमारी नस्लों को इनका इब्लाग कैसे होगा। यानी बताना वो ये कहना ये चाह रहे थे कि ये मेन स्ट्रीम की चीज़ नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने जो आर्गूमेंट था वो ये था कि हमारी नस्लें इस नॉन मेन स्ट्रीम कंटेंट को कैसे फॉलो करेंगी और समझेंगी। तो कोई लम्हा होता है, बंदा बात ऐसे ही होती है अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे इंसान का रवैया होता है। मैंने कहा यार अब्रप्टली, मैंने कहा यार अगर आप लोगों की नस्लों ने आप ही की नस्लें हो के मरना है तो फिर हमारे पैदा होने का क्या मकसद है। तो वो उस वक्त के लड़कपन वाह 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 तो उसको तो खैर छोड़ें एक तरफ, लेकिन ज़ाहिर है ये जुमलाबाजियाँ भी होती हैं, उन जुमलाबाजियों में कोई सच भी होता है तो तभी उसके आप ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि लट्टू फलक का शुत्र मुसलसल में जा लगा वाली बात, कि उनका कोई जुमले का आपस में कोई रब्त भी ना हो। तो खैर वो आज तक उस मजलिस में जो बैठने वाले थे उन दोस्तों को याद है, जिक्र भी होता है कि बात यह है कि आप नस्लें तो आप जाहिर है कि आपके यहाँ शादियाँ होंगी, बच्चे पैदा होंगे, वो आपकी नस्लें होंगे, लेकिन उनको संभालना ही तो है। यही तो मतलब हमारे जो बानिया जमात थे उनकी बासत की गरज यही थी कि आइंदा ज़मानों की नस्लें उन्होंने संभालनी है या उनके पैरोकारों ने संभालनी है। उनको जो रियल मैनरिज्म है, जो रियल डिसेंसी टू लिव ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ है, वो फिर बताना हो गई हमें, और बताना तभी होगी जब हमारे अपने मुंह से झाग नहीं उड़ रही होगी। ये सारी थोड़े फैला हुआ मौजू था। सम अप उसको इस तरह करके किया कि जैसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी सबूक सैयद ने, बहुत यानी प्रोग्राम उनका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बस ये है कि उसको एक से ज़्यादा डायमेंशंस में अगर सुना जाए और समझा जाए तो उन्होंने अच्छा किया कि उसी रात जब वफ़ात हुई है उनकी, तो उसी रात उन्होंने कुछ हक़ाइक़ को डॉक्यूमेंट कर दिया है और वो आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। ये और बात है कि अब हक नवाज़ झंगवी ने जिस लाइन पे चढ़ा दिया था और फिर जिस तरह उनको इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा में किस तरह आज़म तारक को और इस तरह मतलब ये चीज़ें वाइप आउट भी फिर उसी तरह होती हैं, उनको आगे लाने वाले कौन होते हैं, ये चीज़ अगेन आपकी अपनी लोकल हिस्ट्री का हिस्सा है। बल्कि मौलाना की वफ़ात यानी मौलवी खादम रिजवी की वफ़ात से एक दिन पहले वजाहत मसूद साहब ने किसी इंटरव्यू में यही बात कही कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और बड़े दूसरी दुनिया की वेस्ट की हुकूमतों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लोकल पिंड की बात है, गांव की बात है, ये अपने बच्चे हैं और ख़ुद ही लाए थे, ख़ुद ही ले जाएंगे। अब जब ये हालत होती है तो वो सबूक सैयद ने जो बताया कि 2017 में एक तहरीक लॉन्च होती है और अब 2020 में वो यानी उसका सरबराह जो है ही इज़ नो मोर। तो अब तहरीक क्या थी, उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ये तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन उस तहरीक का आपका जो सोशल फ़ाइबर है, ह्यूमन फ़ाइबर है, ह्यूमन स्टफ़ है, उसकी ज़हनी और उसकी इल्मी और उसकी फ़िक्री तरबियत में क्या रोल था, ये भी आप कहीं से खोज के लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने पड़ी हुई हैं। फिर वो अपने वो जो साथ लड़की बैठी हुई थी सबूक सैयद के जो को होस्ट थी, तो उनको कहते हैं कि जी देखें ना, अभी मैं आराम से बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको गाली दे दूँ तो आपको गुस्सा आ जाएगा। कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है। ठीक है, मानते हैं जनाब, हम भी मानते हैं कि ये लेकिन अपने अंदाज में बार उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया कि ये जो 3 साल के अंदर अंदर
वही मकई की फसल थी, वो यूं इधर आपने बीज डाला, ठक 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 रोज़ाना इतनी बड़ी होती गई, और फिर 3 साल वड भी, मतलब 3 माह का फसल होता है तो उसको 3 साल में अलामतन कह रहा हूँ। तो वो अब ज़ाहिर है अब उसके पक गई थी फसल, अब खेत कैसे, उसके अंदर अब आइंदा क्या होगा, ये सवाल है सोचने का कि जिन्होंने इस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझ के रखा हुआ था वो सिर्फ ये जहन में रख लें कि उसी प्रोग्राम के हवाले से जो मैंने अभी बताया है, वो बताते हैं कि जो 18 का इलेक्शन है उसमें 28 लाख वोट इस तहरीक को पड़े थे, 2 सीटें निकाली थी और ये और वो। हमारे इलेक्शन प्रोसेस की के ऊपर इंटरनेशनल जो इदारे हैं और सचमुच की एवेलुएशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कितने क्वेश्चन मार्क्स रखती हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन पर्ची 28 लाख पर्चियों की तक जो आप बात लेके आ गए थे, ये वही क्लोनिंग वाली पर्चियाँ थीं। और मैं कई हफ्तों से ये बात कह रहा हूँ कि क्लोनिंग का मसला ये होता है कि वो जेनेटिकली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते वो जानदार। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना के डेवलप, एवोल्यूशन में से जो चीज़ें निकल के और डेवलप होके आती हैं, वो हर जीन और जेनेटिक कोड जो है वो इतना डिटेल्ड में सिंक्रोनाइज्ड होता है कि अभी तक बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो उसकी कुना और उसकी आखिर तक को पहुंच ही नहीं सके और शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे। वो उसका कुछ हिस्सा है जिसको, बल्कि उनको तो जो सचमुच का साइंटिस्ट हो जाता है वो उसकी डिटेल्स और उसकी इंट्रिकेसीज और उसकी एक्यूरेसी जो हैं उसी में उलझ के बेचारा भौंचक्का रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, सिवाय खुदा ताला के और कौन इस तरह कर सकता है। लेकिन जो क्लोनिंग करके जो है, क्लोनिंग पे वैसे भी इसीलिए बैन भी था कि ये जो जानदार पैदा होगा उसका आपके पास काउंटर करने का मैकेनिज़्म इंसान के पास नहीं होगा। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है, रेवोल्यूशन, रैशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ वाली किताब में, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की है, वो मैं किसी वक्त पेश भी कर दूंगा। लेकिन जो इस वक्त सोशियो पॉलिटिकल क्लोनिंग के नतीजे में इस तरह की आप पार्टियां और उनकी लीडरशिप और वो सारा कुछ लाते हैं आगे, क्योंकि आज आके क्या चीज़ सामने आई, गालियाँ सबूक सैयद ने बता दी, और दूसरी बात ये कि आज़ सल्लम की जो एटमोस्ट खिदमत की वो ये कि सर तन से जुदा, ये नारा। अब लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है उसको ये सवाल नहीं उठाया, 3 साल में इतना वक्त कहाँ उनको मिला है कि आज़ सल्लम की किस बात पे लब्बैक। आपकी तहरीक के पैदा होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तशख़्ख़ुस है जो मुस्लिम गैर मुस्लिम दुनिया में अपने वक़ार, अपनी अज़ीमत, अपनी तकवा, अपने तवक्कुल और अपनी कमिटमेंट और अपनी डेकोरम के साथ और अपनी लिहाजदारियों के साथ आसमान को छू रहा है वो तशख़्ख़ुस। इस तहरीक ने उनमें से किस खूबी की के सामने सर तस्लीम करके तो लब्बैक कहा है? एक भी नहीं है। एक ह्यूमन स्टफ था जो बस वो ऐसे ऐसे करके, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस तरह के नहीं थे, तो लब्बैक फिर किसको हो रहा था? आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह के नहीं थे। सब जानते हैं कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के नहीं थे। उनका रख रखाव, उनकी तबीयत का ठहराव, उनके फॉलोअर्स के अंदर खौफ खुदा, वो तो हालत ये हमने ज़रूर पढ़ा है रिवायत, आप उसको आप जो कहें उसके ऊपर तफस्सुर करें और उसकी तहकीक करें कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो लोग बैठे होते थे और बात सुन रहे होते थे, वो उनकी तस्कीन और उनके ठहराव का ये आलम था कि वो कहते हैं कि वो ये समझते थे कि हमारे कंधों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, अगर हमने ज़रा सी हरकत की तो वो उड़ जाएंगे। इस तरह करके वो लोग बात सुनते थे, इस तरह उनसे मुकालमा हो रहा होता था। इस तरह भी होता था कि जिस तरह कुरान शरीफ ने डॉक्यूमेंट भी किया कि जब तू उन पर हमारी आयत पढ़ता है तो उनके फरते रिक्कत से
उनकी आंखें जो हैं वो उबल पड़ती हैं आंसुओं से और उनकी दाढ़ियाँ तर हो जाती हैं। जिन हालतों का कुरान शरीफ ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुकालमे की जो फ़ज़ा और जो जिस करिश्मा का कुरान शरीफ जिक्र करता है, उसको तो आज पढ़ते हुए इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें ये तौफीक नहीं फिर बंदे को मिलती कि वो ऐसे 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 हो रहा है, वो कुछ नहीं होता। और ना ही उसमें लब्बैक के रिदम बनते हैं। वो आपकी रूह की ऐसी लब्बैक की हालत होती है कि वो आपका वजूद सारे का सारा पिघल के आस्ताना इलाही पे पानी पानी हो चुका होता है। फिर अल्लाह ताला आप में वो ताकतें भरता है कि फिर जब आप रोमन एम्पायर और इस तरह के जो बड़े बड़े कैसर और किसरा हैं उनके सामने जाते हैं, तो फिर आपकी आंखें बोलती हैं और आपकी पेशानियां बोलती हैं और आपके चेहरे बात करते हैं। वो ऐसे ऐसे करके नहीं होता। तो इसलिए ये तो वो स्टफ नहीं था। अलबत्ता ये एक धड़ और एक वजूद था जिसके ऊपर वो खुद मौसूफ जो थे मरहूम, वो उनके सर थे। और अब ये वाक़या बहरहाल कल हुआ कि वो सर जो है वो उस बेहंगम तन से जुदा हो गया है। और बज़ाहिर तो ये सज़ा जो है वो लोगों के लिए तजवीज़ करते थे, क्योंकि जाहिर है कि उनको इतना बड़ा मॉब आ रहा हो तो उसको किसने पूछना है कि भाई ये कहाँ इसकी सनद कहाँ से आई है। लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा नारा था जो आज़ वसल्लम की शरीयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान शरीफ के ऊपर एक बदनुमा दाग था। वो तालीम खुदाबंदी नहीं थी, वो उसवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था। तो इसलिए वो तो दुनिया में अब कायम शायद ना हो सके, लेकिन जो इस तरह का तन था उससे एक सर जो है वो जुदा हो गया है। वो ये अल्लाह ताला के अपने फ़ैसले होते हैं और वो ख़ुद जानता है। लेकिन इसमें अगर सबक है तो वो ये कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किताब लिखी थी, उसका उन्वान था सीज़ द मोमेंट। तो अब पाकिस्तानी इदारे और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये मौका है कि वो इस मोमेंट को सीज़ कर सकें। लेकिन उम्मीद उनसे इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद ही तो ये सारा कुछ तैयार किया होता है। अब वो फिर उनको चाहिए होगा इस तरह का स्टफ़। लेकिन इस तरह का स्टफ़ जब फाइट बैक और बाइट बैक करता है तो पहली दफ़ा तो 70,000 बताए जाते हैं, 70-75,000 जाने ली, जो अफ़गानिस्तान और ज़ियाउल हक़ की पैट्रनाइजेशन थी एक्सट्रीमिज़म की, और रशिया को काउंटर करने के लिए जो उस वक्त सिस्टम बनाया गया, उसने बिल आखिर पाकिस्तान की सरज़मीन से रोज़ाना धमाकों की जो एक चेन थी उसको ब्रेक करने और ईवल नेक्सस जो रहील शरीफ कहा करते थे उसको तोड़ने के लिए 70,000 जानें मांगी, और वो चंद हज़ार थे। अब ये 28 लाख का वोट बैंक और इतने हज़ार के धरने वाले जो हैं उनको अगर आप स्टेट पैटर्नाइज्ड सिस्टम के अंदर उसी तरह रखेंगे, ये तो तयशुदा है कि इसकी ना इससे मुल्क नहीं इस तरह चला करते। लेकिन फिर जब आप इसकी फल सफाई पे उतरेंगे, फिर जो अगले ज़माने का कोई ज़रबे अज़ब होगा वो फिर 70,000 नहीं मांगेगा आपसे। वो आप उस वक्त अगर 24-25 करोड़ होंगे तो वो आपसे में भी 7-7 लाख जानों की कुर्बानियाँ मांगे। उस वक्त से डरें और खुदा का खौफ करें और अब स्टेप बैक करें और डिसमेंटल करें इस सारे कुछ को। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।